शुरू करते हैं हम समय, कार्य और मजदूरी से संबंधित क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने समय, कार्य, मजदूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के आंसर किए थे। आज हम समय, कार्य, मजदूरी के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं कि और समय, कार्य, मजदूरी से संबंधित किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए कि राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तथा सोहन राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो सोहन कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तथा सोहन राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो सोहन कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो राम का तो हमें दिन दे रखे हैं कि भाई ये इतने दिन के अंदर कार्य करता है। फिर सोहन का हमें कार्य कुशलता दे रखी है। तो देखिए, एक तो है राम और दूसरा है श्याम। तो यहां पर तो हम क्या लिख रहे थे, दिन लिख रहे थे कि भाई राम कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो 15 दिन के। श्याम कितने दिन में, तो पता नहीं कि भाई कितने दिन के अंदर कार्य करेगा। अब यहां पर जो लिया जाता है वो यहां पर कुल कार्य होता है। यहां पर क्या होता था, कुल कार्य। कि भाई दोनों का दिन होता था, हम लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ कुल कार्य आ जाता। लेकिन अब हमारे पास में क्षमता है। क्या इनकी क्षमता है। क्षमता कहां से, क्वेश्चन कह रहा है सोहन राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% अधिक कार्यकुशल कौन है, सोहन। किससे, राम से। इसका मतलब राम की क्षमता अगर 100 है तो श्याम की क्षमता, सोहन की क्षमता कितनी है, 120 है। जिसको हम लिख सकते हैं 5 और 6 कि अगर राम एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है तो सोहन एक दिन के अंदर 6 कार्य करता है। एक दिन में कितने कार्य करता है, 6 कार्य। अब आगे हमें यह पूछा है कि सोहन कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमारे पास में राम के दिन है कि राम कुल कार्य कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन के अंदर। और एक दिन में कितना कर रहा है, 5। तो कुल कार्य निकाल सकते हैं राम कि 15 को 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 75। तो ये क्या आ गया भाई, कुल कार्य। कुल कार्य आया कि नहीं आया। तो अब हम सोहन का कुल दिन निकाल सकते हैं कि सोहन एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 6। करना कितना है, 75। तो 75 के अंदर किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। जैसे क्या आएंगे, सोहन के दिन आ जाएंगे। तो 7 के अंदर 6 का भाग गया कितनी बार, एक बार। बच गए 1 हो गए 15, 6 दूनी 12, बच गए 3। तो हम लिख देंगे 12 सहित 1/2 दिन कि सोहन के यहाँ पर सोहन जो कुल कार्य करेगा वो कितने दिन में करेगा, तो 12 से 1/2 दिन के अंदर करेगा। सबके समझ में आ गई हो। एक बार वापस देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करना है। मतलब राम के हमें दिन दे रखे, राम की क्या दे रखे, दिन दे रखे। फिर आगे हमें इनकी क्षमता दे रखी है, यानी कि कार्य कौशल दे रखा है, ना कि दिन का कहा गया है। इसने ये कहा है सोहन राम से 20% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब क्षमता है हमारे पास में। तो सोहन राम से कितने परसेंट है, 20। तो भाई राम 100 है तो सोहन कितना, 120। जिसको हम कार्य लिख सकते हैं ना 5 और 6 कि ये 5 कार्य करेगा, ये 6 कार्य करेगा, तब भी 20% है, इससे ज्यादा। अब आगे ये देखो कि यहाँ पर हमें चाहिए क्या, कुल कार्य। तो राम एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 5 कार्य करेगा। कितने दिन तक, 15 दिन तक। तो कुल कार्य कितना होगा, 75। फिर पूछा है सोहन का कि सोहन कितने दिन में कार्य करेगा। तो सोहन एक दिन में कितना कर रहा है, 6 कार्य करना कितना है, 75। तो 75 में 6 का भाग देंगे, सोहन के कुल दिन आ जाएंगे। तो सोहन के कुल दिन कितने, 12 से 1/2
2 दिन, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, राम किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तथा सोहन राम से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो सोहन का कार्य कितने दिन में, तो सोहन कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो वही तरीका हम वापस अपनाएंगे कि एक राम है, दूसरा कौन है, सोहन है। राम के हमें दिन दे रखे हैं, राम के दिन कितने, तो 20, कि राम कितने दिन में कार्य कर रहा है, 20 दिन। फिर सोहन का हमें पता नहीं कि मैं सोहन कुल कितने दिन के अंदर ये कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो लिया जाता है, यहाँ पर ये तो कुल कार्य होता है कि लघुत्तम हम लेते हैं तो कुल कार्य, लेकिन कुल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास में क्या हो, दिन, या हमारे पास में क्या हो, क्षमता। तो यहाँ पर हमें क्षमता दे रखी कि क्षमता कितनी है, तो क्षमता है कि सोहन राम से 25% अधिक कार्य कुशल है, कि अगर राम 100 कार्य करता है तो सोहन 125 कार्य करता है। राम अगर 100 करता है तो ये कितना करता है, 125। तो इनको हम 25 के पाड़े से काट देंगे, ये 4 और ये 5, कि राम एक दिन में 4 कार्य करता है, तो सोहन एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5। तो भाई राम एक दिन में 4 कार्य करेगा और राम पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 20 दिन के अंदर। तो एक दिन में 4 करेगा, 20 दिन में कंप्लीट होगा, तो कुल कार्य कितना आया, 80 आ गया। फिर हमने पूछा किसका है, सोहन का, कि सोहन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सोहन एक दिन में कार्य कितना कर रहा है, 5, कार्य करना कितना है, 80। तो 80 के अंदर किसका भाग देंगे, 5 का। तो 80 में 5 का भाग देंगे, कितने दिन में कार्य कर देगा, 16 दिन के अंदर सोहन कार्य कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया सबके, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे यहाँ पर कार्य कुशलता के अंदर वो अधिक दे या कार्य कुशलता में चाहे कम दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अगर वो कम का कहे तो क्षमता कम कर दीजिए, और अधिक का कहे तो क्षमता अधिक कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा ही, जैसे क्वेश्चन आ गया, ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है यदि बी ए से 20% कम कार्य कुशल है, 20% कम कार्य कुशल है, तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन आ गया कि ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है यदि बी ए से 20% कम कार्य कुशल है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भाई ए है, दूसरा बी है, और हमें दिन दे रखे हैं किसके, ए की, कि ए 30 दिन के अंदर कार्य कर रहा है। ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, 30 दिन। तो यहां पर लिख दिया ए 30 दिन के अंदर। बी का हमें पूछा गया है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अगर हमें दिन दिए जाते तब तो हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते और यहाँ कुल कार्य आ जाता, जिससे हम क्षमता क्या कर लेते, निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्षमता दे रखी है, दोनों के एक दिन की क्या दे रखी है, क्षमता दे रखी है। क्षमता में क्या कहा है कि बी ए से 20% कम कार्य कुशल है, कि बी किससे कम है, ए से। तो अगर ए एक दिन में 100 कार्य कर रहा है तो बी 80 कार्य कर रहा है। बी कितना कार्य कर रहा है, 80, कि इससे 20% कम। तो हम काट के लिख देंगे कि ये 5 और ये 4।
कि ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, बी एक दिन के अंदर 4 कार्य कर रहा है। फिर आगे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य हमारे पास में होना चाहिए। तो भाई ए कुल कार्य कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो एक दिन में 5 करेगा, 30 दिन में पूरा कार्य करेगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, 150। और पूछा है बी का कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 150 में हम किसका भाग दे देंगे, 4 का। जैसे क्या आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे, तो 150 के अंदर किसका भाग देंगे, 4 का। तो 15 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। 4 3 12 बच के 3, 7 चौक 28 बच के 2, तो हम लिख देंगे 37 सहित 1/2 दिन कि बी कितने दिन के अंदर कार्य करेगा, तो 37 सहित 1/2 दिन के अंदर ये कार्य समाप्त कर देगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में समाप्त करता है, कि ए किसी कार्य के कितने भाग को, 1/4 भाग, 1/4 भाग को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 3 दिन में। तथा बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ए पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है और बी पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है। एक तो डायरेक्टली आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये खेत है और इस खेत का 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, कि 4 बराबर भागों के अंदर में विभाजित करना होगा। तो ए जो ये 1/4 भाग जो कार्य करता है उसमें दिन लगाता है कितने, 3 दिन। तो हम लिखेंगे कि 1/4 के लिए 3 दिन लगाए, अगले 1/4 के लिए भी 3 दिन, फिर अगले 1/4 के लिए 3 दिन, और फिर अगले 1/4 के लिए 3 दिन। तो ए ने पूरे कार्य के लिए दिन कितने लगाए, 12 दिन लगा दिए। तो यानी कि ए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। इसी हिसाब से कह रहा है कि बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 5 दिन के अंदर, ये 1/4 भाग को बी कितने दिन में कर रहा है, 5। तो 5 और यहां भी 5, तो ये पूरे कार्य कितने दिन में करेगा, 20 दिन के अंदर। तो बी पूरे कार्य कितने दिन में करेगा, 20 दिन। अब आप डायरेक्ट कैसे देखोगे कि क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि भाई 1/4 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन के अंदर। तो यानी कि डायरेक्ट आप क्या कर दो, 4 को 3 से गुणा कर लो। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 1/12, मतलब पूरा कार्य करने के लिए दिन कितने लगे, 12। कहानी समझ आ रही है। फिर इसी प्रकार से बी के लिए कि 1/4 कार्य के लिए दिन कितने लगे, 5। तो पूरा कार्य करने के लिए दिन कितने लगे, 20। तो यानी कि ए कार्य कर रहा है 12 दिन में, बी कार्य कर रहा है 20 दिन के अंदर। तो अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। अब वापस आपके एकदम आसान क्वेश्चन बन गया कि सेम क्वेश्चन बन गया कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है।
तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 12 और 20 का हम क्या लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम आया कितना, 60। फिर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, क्षमता। इन दोनों की क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। तो 12 का 60 में भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। फिर 20 का 60 में भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो दोनों मिलकर के अगर कार्य करेंगे तो एक दिन में कार्य कितना होगा, 8। कि ए कार्य करेगा 5, बी कार्य करेगा 3, दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना करेंगे, 8। और कार्य करना कितना है, 60। तो 60 के अंदर किसका भाग देंगे, 8। तो 60 में 8 का भाग देंगे तो भाग जाएगा पूरा पूरा कितनी बार, 7 बार। कि 8 7 56, बच गए 4। तो 7 से 1/2 दिन। कि दोनों मिलकर के अगर कार्य को कंप्लीट करेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे, तो 7 से 1/2 दिन लगेंगे। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि 1/2 जो भाग दिया जाता है उनको पूरे कार्य में कन्वर्ट करना है। भाग को किस में कन्वर्ट करना है, पूरे कार्य के अंदर। फिर आप उनका लघुत्तम लेकर के आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया समझे। एक बार और देख लो इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में समाप्त कर रहा है। कि 1/4 भाग को कितने दिन में, 3 दिन में। तो 3 यहां पर रख दीजिए। तो एक पूरे कार्य को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 12। 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। कि 25% कार्य करने के लिए दिन लग रहे हैं 3। आगे और 25% करेगा तो 3 दिन और लगेंगे। फिर 25% और करेगा 3 दिन और लगेंगे। फिर 25% और करेगा 3 दिन लगेंगे। पूरा कार्य करने के लिए दिन कितने लगे, 12। इसी हिसाब से बी का 1/4 भाग कार्य करने के लिए 5 दिन लगते हैं। तो इसे पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेगा, 20। फिर आगे प्रश्न ये किया है कि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इन दोनों का हमें क्या लेना होगा, लघुत्तम। तो लघुत्तम आया कितना, 7। फिर क्षमता आ गई ए की कितनी, 5, बी की क्षमता आ गई 3। तो दोनों अगर कार्य करें तो एक दिन में कार्य कितना होगा, 8। तो 60 के अंदर किसका भाग देंगे, 8 का। तो आंसर आ जाएगा कितना, 7 से 1/2। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और किसी कार्य के 2/3 भाग को, किसी कार्य के 2/3 भाग को 6 दिनों में किसी कार्य के 2/3 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर देता है तथा बी उसी कार्य के 1/4 भाग को, तथा बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कि क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर देता है तथा बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताओ दोनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए के हमें क्या निकालने हैं, पहले दिन।
ए के लिए तो हमें ये पूरा कार्य तो दे नहीं रखा, कितना दे रखा है 2/3 भाग, और 2/3 भाग के लिए दिन कितने लग रहे हैं 6। तो हम लिखेंगे कि 2/3 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 6, तो 2 से 6 कर जाएगा कितनी बार 3 बार, तो आगे कितने 1/9 कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 कि एक कार्य पूरा करने के लिए एक को दिन कितना लगेगा 9, ए दिन कितने में कार्य कर रहा है 9 दिन में। फिर हमें चाहिए बी का, तो बी 1/4 भाग जो है वो कितने दिन के अंदर समाप्त कर रहा है 3 दिन के अंदर, तो 1/4 इंटू में क्या कर देंगे 3, तो भाई बी जो कार्य कर रहा है एक वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो बी कार्य करेगा कितने दिन में 12 दिन में। फिर इन दोनों का हम क्या ले लेंगे लघुत्तम लेंगे, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया कितना 36। फिर हम क्या निकालेंगे इनकी क्षमता कि एक दिन की क्षमता कितनी है, तो भाई ए जो है वो 9 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना कितना है 36, एक दिन में कार्य कितना होगा 4। फिर इसी प्रकार से बी जो है वो 12 दिन के अंदर कार्य कर रहा है, कार्य करना कितना है 36, एक दिन में कार्य कितना होगा 3। तो ये दोनों अगर मिलकर के कार्य करेंगे, दोनों क्या करेंगे मिलकर कार्य करेंगे, तो कार्य एक दिन में कितना होगा कि ए 4 कार्य करेगा बी 3 कार्य करेगा, तो दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो एक दिन में कार्य कितना होगा 7, कार्य करना कितना है 36, तो 36 के अंदर किसका भाग दे देंगे 7, तो 36 में 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, बच गया 1, भाग दे रहे हैं 7 का, तो आंसर हो जाएगा क्या 5 से 1/7 दिन, कि 5 से 1/7 दिन के अंदर ये दोनों मिलकर के इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किसी कार्य के 1/3 भाग को 4 दिन में समाप्त करता है, उसके पश्चात बी उसकी सहायता के लिए आता है, तो शेष कार्य यहां पर आप चेक कर लेना कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में समाप्त करता है, उसके पश्चात बी उसकी सहायता के लिए आता है, तो शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कि क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है, उसके पश्चात बी उसकी सहायता के लिए आता है, तो शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो
अगर हमसे ए अकेले का पूछा जाता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि ए 1/3 भाग को करने के लिए दिन कितना ले रहा है 6, तो हम लिखते 1/3 इंटू क्या करते 6, तो 1/3 इंटू 6 करते तो ए पूरा कार्य करने के लिए दिन कितना लगा रहा है 18, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 18। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसके पश्चात बी उसकी सहायता के लिए आता है, मतलब अब दोनों व्यक्ति है ए प्लस बी, तो बी उसकी सहायता के लिए आता है, तो शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो भाई कार्य अभी तक हुआ कितना है 1/3, शेष कार्य है कितना 2/3, 1/3 कार्य हो गया तो शेष कार्य कितना बचा हुआ है 2/3 कार्य बचा हुआ है, और 2/3 कार्य को करने के लिए समय कितना लगा 4 दिन का, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 1/, कितना हो जाएंगे 6, तो यानी कि दोनों मिलकर के अगर इस कार्य को करें तो कार्य समाप्त हो जाएगा कितने दिन में 6 दिन के अंदर। अब आगे हमें प्रश्न ये पूछा गया है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पहले तो हमें इनकी क्या निकालनी होगी क्षमता निकालनी होगी, तो 18 और 6 का हम लघुत्तम लेंगे तो कुल कार्य आ गया कितना 18। अगर हम क्षमता निकालें तो भाई ए अकेला अगर कार्य करे तो ये कार्य कर रहा है 18 दिन में, कार्य करना कितना है 18, तो ए अकेला एक दिन में कार्य कितना करेगा 1 करेगा। उसी हिसाब से ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो ये कार्य 6 दिन में समाप्त हो रहा है, और कार्य करना कितना है 18, तो एक दिन के अंदर इनकी क्षमता आई कितनी 3 आ गई। अब आगे देखो, आगे हमें पूछा है कि बी अकेला कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मुझे ये बताइए कि अगर ये दोनों मिलकर कार्य करे तो एक दिन में कार्य कितना हो रहा है 3 हो रहा है, ए अकेला कार्य कर रहा है तो एक दिन में कार्य कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 आ रहे हैं ये 2 कार्य कर कौन रहा है बी तो कर रहा है, और बी को कार्य करना कितना है 18, 18/, क्या कर देंगे 2, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 9 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। एक बार वापस समझिए इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में समाप्त करता है, तो भाई ए अकेला अगर 1/3 भाग को 6 दिन में कर रहा है तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में कर देगा 18 दिन में। फिर आगे कह रहा है उसके पश्चात बी उसकी सहायता के लिए आता है, और बी उसकी सहायता के लिए आता है तो शेष कार्य 1/3 अगर कार्य ए ने कर दिया तो शेष कार्य बचा कितना 2/3, और 2/3 कार्य के लिए दिन कितने लग रहे हैं दोनों को 4 दिन, तो भाई दोनों अगर मिलके कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा 6 दिन के अंदर। फिर आगे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वापस नॉर्मल बन गया। इस शुरुआती जो क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए थे कि ए व बी मिलकर के 6 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में कर रहा है, तो बताओ बी अकेला उस कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम आया कितना 18, ए 18 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना है कितना 18, एक दिन में कार्य कितना करेगा 1, दोनों मिलकर के अगर कार्य करें तो कार्य कंप्लीट होगा कितने दिन में 6 दिन में, कार्य करना है कितना 18, एक दिन में दोनों कार्य करेंगे कितना 3। फिर आगे पूछा है कि बी अकेला, तो भाई ए अकेला कार्य एक दिन में कितना कर रहा है 1, दोनों मिलकर करें तो कितना कर रहे हैं 3, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें इन दोनों के अंदर, तो एक तो हो गया किसका ए का, 2 और बचे वो किसके बी तो कर रहा है कार्य, और बी को कार्य करना कितना 18, 18/2, बी अकेला कितने दिन में करेगा 9 दिन के अंदर कार्य समाप्त करेगा। क्लियर। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखो। किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में समाप्त करता है, उसके पश्चात बी
उसकी सहायता के लिए आता है, बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा शेष कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? कि क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में समाप्त करता है, उसके पश्चात भी उसकी सहायता के लिए आता है तथा शेष कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो अगर ए अकेले का पूछते तो हम डायरेक्टली निकाल लेते कि ए 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन के अंदर। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। ए तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 16 दिन में। फिर बी उसकी सहायता के लिए आता है, तो बी सहायता के लिए आता है, इसका मतलब अब ए और बी दोनों मिलकर के शेष कार्य को कर रहे हैं। 1/4 कार्य हो गया, तो पीछे कार्य बचा कितना? 3/4। तो कार्य कितना बचा हुआ भाई? 3/4। और इस 3/4 कार्य को किया कितने दिनों में? 6 दिनों के अंदर। तो यहां पर कितने लिख देंगे? 6। तो 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो हो जाएगा कितना? 1/8। कि पूरे कार्य को करने के लिए दिन कितने लगे? 8। तो दोनों मिलकर के अगर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 8 दिनों में। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे? लघुत्तम। तो 16 और 8 का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना? 16। फिर यहां पर हम निकालेंगे क्या? क्षमता। तो भाई ए अकेला 16 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना है 16, तो 1 दिन में कार्य करेगा कितना? 1। फिर आगे ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाता है। कार्य कुल कितना? 16। तो 1 दिन में कार्य कितना करेंगे? 2। अब आगे प्रश्न में यह पूछा है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यहां देखिए कि भाई ए अकेला अगर कार्य करे तो 1 दिन में कार्य कर रहा है कितना? 1। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो 1 दिन में कार्य हो रहा है कितना? 2। तो यहां पर 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, और 1 जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कार्य कर कौन रहा है? बी तो कर रहा है। कार्य करना कितना है? 16। तो 16/1 कितने दिन? 16 दिन। कि बी कितने दिन में कार्य करेगा? 16 दिन के अंदर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम व श्याम किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा श्याम कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले
श्याम कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो क्वेश्चन है कि राम व श्याम किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा श्याम कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तब देखिए कि वे एक राम है, दूसरा श्याम, तो दोनों कितने कितने दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं? तो 12 दिन और 15। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे? लघुत्तम। तो 12 और 15 का लघुत्तम आया कितना? 7। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? 6। तो भाई राम अकेला 12 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना है कितना? 7। एक दिन के अंदर कार्य करेगा कितना? 5। उसी हिसाब से श्याम है, उसे कार्य करना है 7, कार्य कर रहा है 15 दिन में, एक दिन में कार्य करेगा कितना? 4। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, हम दोनों एक साथ में कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर ये दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो एक दिन में कार्य कितना करेंगे? 9 करेंगे ना। लेकिन आगे कह रहा है कि श्याम कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? श्याम। तो अगर श्याम कार्य 2 दिन पहले छोड़ देता है तो 2 दिन तक कार्य किया किसने? अकेले राम ने किया ना। तो एक दिन में राम कार्य कितना कर रहा है? 5। तो 2 दिन के अंदर राम कार्य करेगा कितना? 10। तो 10 कार्य तो अकेले राम ने किया। 10 कार्य तो अकेले किसने किया? राम ने। टोटल कार्य कितना था? 60। तो 60 में से 10 कार्य किसने किया? राम ने। तो शेष बचा 50 कार्य तो दोनों मिलके कर रहे थे। तो एक दिन में दोनों कितना कार्य कर रहे थे? 9 कार्य। तो 50 कार्यों को करने के लिए इन्हें समय कितना लगा? तो 9 पंजे 45, बच गए कितने? 5। भाग दे रहे किसका? 9 का। तो भाई अगर दोनों ने जो मिलकर के कार्य किया था वो तो 5 से 5/9 दिन तक किया। क्वेश्चन ये कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो भाई 5 से 5/9 दिन तक तो शाम 7 में था और ये कार्य छोड़ के चला गया, तो 2 दिन बाद में आगे और किसे लगे? राम को लगे। तो कुल दिन कितने हुए? इनमें 2 और जोड़ दो, तो कुल दिन कितने हुए? 7 से 5/9 दिन। कि यह कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 7 से 5/9 दिन। क्वेश्चन ऐसा आता कि श्याम कितने दिन के पश्चात कार्य छोड़ के गया? तो श्याम ध्यान रखना 5 से 5/9 दिन के पश्चात कार्य छोड़ के चला गया। और कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले गया? तो 2 दिन पहले गया। कितने दिन पहले गया? 2 दिन पहले गया। समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से कि भैया कार्य छोड़, ऐसा मत कर देना। एक बात और बता रहा हूं, ऐसे मत कर देना कि भाई यहां से स्टार्टिंग में तो सागे चालो नो 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 जोड़ता जाओ, बाद में सोचो यार 2 दिन हो गयो, 2 दिन काम 4 4 8 ये हो गया, 5 5 10 ये हो गया, 18 काम हो गए। कितना काम हो गया? 18। वो गलत हो जाएगा, कहानी ध्यान रखना, क्योंकि यह कह रहा है कि शाम कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया। इसका मतलब 2 दिन तक केवल और केवल कार्य कौन करेगा? राम करेगा। तो राम ने तो बेचारे ने 10 ही कार्य किया। कितना कार्य किया? 10। 50 कार्य तो दोनों क्या थे? साथ में थे। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो। क्वेश्चन है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन व 10 दिन
में पूरा कर सकते हैं, में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना, दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं यदि एक कार्य समाप्त होने से, यदि एक कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो ए ने कितने दिन तक साथ में कार्य किया। कि क्वेश्चन है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करते हैं यदि एक कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो ए ने कितने दिन तक साथ में कार्य किया, यह पूछ लिया गया। ना कि ऐसा पूछा है कि कार्य कुल कितने दिनों में हो जाएगा, इसने पूछा है कि ए ने कितने दिन तक साथ में कार्य किया। तो अब देखिए कि भाई एक तो ए है, दूसरा है बी, तो यहां पर हम लिखेंगे दिन। तो ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, 8 दिन के, और बी कितने दिन के अंदर कार्य कर रहा है, तो 10 दिन के। तो यहां पर हमने लिख लिया 10। इन दोनों का हम क्या लेंगे, लघुत्तम। 8 और 10 का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना, 40। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, क्षमता। तो भाई ए अकेला 8 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना है कितना, 40। एक दिन में कार्य कितना होगा, 5। फिर बी अकेला 10 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना है कितना, 40। तो एक दिन में कितना करेगा, 4। अब आगे ये कह रहा है दोनों मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो दोनों मिलकर अगर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो एक दिन में कार्य होगा कितना, 9। लेकिन आगे ये कह रहा है यदि एक कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है कार्य को, तो 3 दिन पहले छोड़ देता है ए, तो अब 3 दिन तक कार्य कौन करेगा, बी करेगा ना। तो बी एक दिन में 4 करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 12। तो 12 कार्य तो अकेला बी करेगा। तो 40 में से 12 तो किसने किया, अकेले बी ने किया। तो 40 माइनस क्या करेंगे, 12, शेष बचा कार्य कितना, 28। और इस 28 कार्य को इन दोनों ने मिलकर के कार्य किया। तो 28 के अंदर 9 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 3 सहित 1/9 दिन। कि इतने दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर के क्या किया था, कार्य किया था। और यही पूछा गया है कि ए ने कितने दिन तक साथ में कार्य किया, तो ए ने 3 सहित 1/9 दिन तक साथ में कार्य किया। और ऐसा पूछता कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इनके अंदर 3 और जोड़ देते तो आंसर हो जाता 6 सहित 1/9 दिन। नेक्स्ट लिखिए, ए व बी किसी कार्य को, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा करते हैं यदि वे दोनों
अलग अलग दिन कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत भी करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन है कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 व 20 दिन के अंदर पूरा करते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग दिन कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत भी करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इनका कहने का मतलब यह है कि पहले दिन कार्य बी करेगा, उसके अगले दिन कार्य ए करेगा, फिर वापस बी कार्य करेगा, फिर ए करेगा, तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमारे पास में ए और बी के दिन दे रखे कि वे ए पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है अकेला, 15 दिन में। बी अकेला कार्य कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन के अंदर। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 15 और 20 का हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना, 7। तो यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, क्षमता, कि भाई ए अकेला 15 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना है 60, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। फिर आगे बी अकेला 20 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना है कितना, 60, तो एक दिन में कार्य कितना करेगा, 3। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि वे दोनों अलग अलग दिन कार्य करें और कार्य की शुरुआत कौन करे, बी करे, तो बी अगर कार्य करेगा शुरुआत, तो पहले दिन कार्य कितना होगा, 3। फिर दूसरे दिन कार्य कौन करेगा, ए, तो कितना कार्य होगा, 4। तो 2 दिनों में कुल कार्य कितना हुआ, 7। कि 2 दिनों में कुल कार्य कितना हुआ, 7। तो वह 60 के अंदर हम भाग दे दे किसका, 7 का। तो 60 में 7 का भाग देंगे तो 8 7 56, कि 8 बार तो पूरा जाएगा, 8 7 56, और बचेंगे कितने, 4। बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इन 8 का मतलब है, ध्यान रखना, 16 दिन। 8 का मतलब कितना दिन है, 16। कारण बताए कैसे, कि इन 7 कार्य का मतलब है 2 दिन। 7 कार्य का मतलब कितना दिन है, 2 दिन, क्योंकि 3 और 4 ये दोनों 7 होंगे, तो ये तो 2 दिन कार्य करेंगे। तो 7 कार्य हुआ 2 दिन में, और 8 7 56, यानी कि ऐसे भाग ऐसे दे दो कि ये 60 के अंदर 7 का भाग देंगे, 8 7 कितना हुआ भाई, 56, बचे कितने, 4। तो यानी इन 8 दिनों का मतलब दिन कितने हुए, 16। अभी तक दिन कार्य कितना और पड़ा है, 4 कार्य पड़ा ना। इस 4 कार्य के लिए वापस शुरुआत कौन करेगा, बी करेगा। तो बी शुरुआत करेगा तो 3 कार्य करेगा ये, तो एक दिन में, तो एक दिन में ये 3 और कार्य करेगा, तो कार्य बचा और कितना, 1। तो यहां भी तो एक दिन और बढ़ाएंगे हम, तो दिन कितने होंगे, 17। अब कितने कार्य हो रहे हैं, 1, और इस कार्य को करेगा कौन, ए, तो ए कितना कर रहा है, 4। तो आंसर होगा 17 से 1/4। आंसर कितना होगा, 17 से 1/4। या आप अलग अलग जोड़ दो, या आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। अब अलग अलग कैसे, देखो कि भाई इसकी क्षमता आई 4, इसकी आई कितनी, 3। ये दोनों बारी बारी से कार्य करेंगे, और कार्य करना है कितना, 7। तो पहले दिन कार्य कौन करेगा, बी, कितने, 3 होंगे। फिर अगले दिन कार्य कौन करेगा, ए, तो 4 होगा। फिर 3, वापस 4, 3 4 3 4, इसी प्रकार से ये कार्य करते रहेंगे। तो अब देखो 7 14 21 28 35 42 49 56, यहां तक हो गया 56। अब फिर कार्य की शुरुआत कौन करेगा, तो 3 आएंगे। अब यहां तक टोटल आप योग करो, टोटल 59 हो गए। कितना कार्य हो गया, 59। और दिन कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, दिन कितने हो गए, 17। और 17 दिन में कार्य हुआ कितना, 59। कार्य करना कितना है, 7। तो एक कार्य बचा हुआ है, और उस एक कार्य के लिए अब मुझे यह बताइए, यहां शुरुआत कौन करेगा, 4 करेगा ना, तो बट्टा में क्या रखेंगे, 4। तो आंसर होगा क्या, 17 से 1/4।
कहानी समझ में आ गई। और भले डायरेक्ट वैसे आंसर कर आपका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। बस ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, तो आप भी इनके अंदर बारी बारी से इनका कार्य करवा दीजिए, जो आपका आंसर आए वो आंसर करें। इसी प्रकार से लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी किसी कार्य को 10 व 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 व 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि प्रारंभ में ए अकेला कार्य करता है और वह 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन है कि ए व बी किसी कार्य को 10 व 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि प्रारंभ में ए अकेला कार्य करता है और वह 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो वह दो व्यक्ति है, एक ए है, दूसरा व्यक्ति कौन है? बी। और यहाँ पर हमें दोनों के दिन दे रखे हैं कि भाई ए कितने दिन में कार्य कर रहा है? 10 दिन के अंदर, और बी कितने दिन में कार्य कर रहा है? 12 दिन। तो हम दोनों का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो दोनों का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया कितना? 7। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या? क्षमता। तो भाई ए अकेला 10 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना 60, एक दिन में कितना करेगा? 6। बी अकेला 12 दिन में कार्य कर रहा है, कार्य करना 60, एक दिन में कितना करेगा? 5। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रारंभ में ए अकेला कार्य करता है, प्रारंभ में कौन करता है? ए अकेला, तो ए अकेला कार्य करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 6। लेकिन आगे क्या कह रहा है? और वह 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, मतलब ए ने केवल 5 दिन तक कार्य किया, तो कुल कार्य कितना कर दिया? 30 कार्य कर दिया, और कार्य टोटल था कितना? 60 में से 30 कार्य किसने कर दिया? ए। तो 60 माइनस क्या कर देंगे? 30, तो कार्य बचा कितना? 30। और इस शेष कार्य को करेगा कौन? बी अकेला। तो भाई बी अकेला एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? 5। तो 30 में किसका भाग देंगे? 5 का। तो 30 में 5 का भाग देंगे कितने दिन? 6 दिन। और अंतिम में पूछा क्या है कि बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो शेष कार्य को प्रश्न ये पूछा है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो हमारा आंसर होगा कि शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। क्लियर है? तो समय, कार्य, मजदूरी से संबंधित जितने भी प्रकार के एसएससी जीडी के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब सारे सोल्व करवा दिए गए हैं। इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो जितना हो सके इसे बार बार देखिए ताकि आपको इनसे संबंधित किसी भी क्वेश्चनों के अंदर कोई डाउट क्रिएट ना हो।